आज के व्लॉग की शुरुआत तो हुई थी बहुत ज़्यादा ही अस्त व्यस्त तरीके से, और कल के व्लॉग में आपको पता चल गया होगा, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला होगा। तो बस यहाँ से था हमारा मतलब दिन का शुरुआत ही अजीब सा हुआ था। शुरुआत भी नहीं बोल पा रही हूँ मैं, ऐसा हुआ था। बट ठीक है, शाम जा होते होते सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी हमने। दिन में हॉस्पिटल के चक्कर और इधर उधर ये सब में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त कर चुकी थी। ऑर्डर्स बनाने में पूरा रूम अस्त व्यस्त कर चुकी हूँ। और ये राखी का रश है मेरे रूम में, जन्माष्टमी ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे पूरा राखी का फैलाया हुआ रायता समेटना है। स्टूडेंट्स की किट एक साइड रेडी हो रही है, ये रही बहुत सारी किट। अगर आप भी अभी बाकी रह गए हो किट की बुकिंग में तो कर लो फटाफट से। और जन्माष्टमी किट भी आने वाला है, तो पूरा हमें रूम ठीक करना है। कल कैसे भी मुझे टाइम निकाल के करना होगा। और थोड़ा सा बहुत हम लोगों का ये हो रहा है ना कि क्लास के टाइम पे अनमोल कनिका को यहाँ मतलब पहुँचाना, फिर लेके जाना, मेरा खुद का हालत ख़राब हो जा रहा है और बच्चों की भी हालत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है। तो आज हम सोचें सारा सामान लेते हैं, पहले जन्माष्टमी के कुछ ऑर्डर दे लेते हैं और कुछ हम जो सारे सामान है ले जाते हैं और उस रूम को साफ़ करते हैं। क्योंकि हमें जो दिक्कत आ रही थी ना, वो गर्मी की वजह से हमने क्या, वहाँ पे एसी रहता तो हम उनको वहाँ पहुँचा के आते और बच्चे इधर वाले रूम में रह नहीं पाते थे, क्योंकि ये रूम बहुत गर्म होता है जिसमें हम लोग अपनी पार्सल वाले सारे काम करते हैं। बट अभी मौसम ठंडा हुआ है और ये रूम भी हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है, ठंडा है। तो अब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि अब ये दौड़ भाग थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत कम हो जाएगा। मतलब बार बार यहाँ वहाँ ये फालतू का बढ़ा हुआ था। तो इस रूम को कर लेंगे पूरा अच्छे से साफ़। और जो मेरे रूम में गद्दा है ना, उस रूम में जिसमें बेड पे रहता है गद्दा, तो क्लास तो उसी रूम में हो पाएगी, क्योंकि हमारा वाईफाई कनेक्शन उसी रूम में लग पाया, पीछे रूम तक वायर आ ही नहीं पाया। तो क्या करेंगे ना कि अब हमें वो दौड़ भाग नहीं होगा कि दौड़ के वहाँ जाओ बच्चों को छोड़ के फिर यहाँ आओ, क्योंकि गर्मी थी। अभी मौसम ठंडा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रूम में गद्दा बिछा देंगे। पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद एक कॉर्नर छोड़ेंगे हमारे पैकिंग और सारी चीज़ों के लिए, और एक कॉर्नर पूरा अच्छे से गद्दा बिछा देंगे। और दिन में क्या करेंगे, जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो इस रूम में गद्दा बिछा देंगे और फिर उसके बाद उसको वापस अपने बेड पर रख लेंगे क्लास के बाद। तो बस इतना वाला काम रहेगा कि हाँ फटाफट फटाफट गद्दा इधर ला के रख देंगे और मैं तो बेड पे फर्श पे कैसे भी बैठ के अपनी क्लास आराम से ले सकती हूँ। मुझे तो आदत हो चुकी है, और बच्चों के लिए इधर रहेगा तो वो अपना आराम से सो सकते हैं और हम लोग फिर ध्यान भी दे पाएंगे अपने बच्चों पे। मालिश नहीं कर पा रहे थे, ये सब चीज़ें थोड़ा ना नहीं पता चल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से अब हम अपना खुद से ही देंगे ध्यान और सारी चीज़ें करेंगे मैनेज। तो ऐसे करके होगा। ये मैं पहले से अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मौसम अब ठंडा हो रहा है तो इस रूम में रह सकते हो। बट मेरे हस्बैंड को बड़ा शॉर्टकट रास्ता दिखा, कार में बिठाओ और फिर पहुंचाओ। लेकिन अब पता चला जब तबीयत खराब हुई है तो अब ये काम करेंगे। लेकिन इस बीच में हो रही है ये राखी, और राखी की किट अभी जा रही है। और मैं हमेशा बहुत दिनों से बता रही थी वीडियो में, राखी किट ऑर्डर कर लो, राखी किट ऑर्डर कर लो। अब तो बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सामान ऑर्डर किए, मेरी स्टूडेंट ही है और इन्होंने ऑर्डर लिए। तो बहुत सारी इनको नेम राखी भी बनानी है, राखियाँ भी बनानी है, और जो भी रेंज होता है मेरे स्टूडेंट्स का ना, मैं उस हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं सामान ऐसे भरपूर दूँ कि उनको कोई भी चीज़ बनाने में एक पिन, एक वायर, कोई भी चीज़ कम ना पड़े। जो भी चीज़ की ज़रूरत है सारी चीज़ें प्रॉपर हो। यहाँ तक कि अगर किसी ने मुझे ये ब्रेसलेट भेजा कि मुझे ये ब्रेसलेट बनानी है, जैसे इन्होंने रुद्राक्ष वाली ब्रेसलेट मेरी उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने भेजा था, तो मैंने इसमें 5 राखी के हिसाब से, 5 ब्रेसलेट के हिसाब से मैंने चेन भी कर दिया, रुद्राक्ष भी कर दी, और ये कांच वाली मोतियाँ भी कर दी, और इसकी साइड में लगाने वाली सारी कड़ियाँ भी कर दी। तो मैं इस हिसाब से किट बनाती हूँ कि कोई भी चीज़ कम ना पड़े, कोई भी चीज़ की दिक्कत ना आए। बहुत सारे ब्रास के पेंडेंट भी है, ब्रास के पेंडेंट के भी ब्रेसलेट बना लेंगे, कुछ पेंडेंट वाले बना लेंगे, तो इसे चेंज करके हो जाएगा। और ब्रेसलेट है, राखियाँ बनानी है, नेम वाली इनको बहुत सारी बनानी है, फिर मार्बल है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये सब पैक किया, स्टेपलर किया और रात में करी थी पैकिंग। इसके बाद मुझे फिर पैक करना है। हमारी एक और स्टूडेंट, ये तो हमारी कल्पना है स्टूडेंट, इनका था। और इसके बाद फिर शुभ्रा एग्जीबिशन और ये सब कराते रहते हैं ऑर्गेनाइज, तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। और उन्होंने हमसे अपना पूरा कोर्स किया, एडवांस कोर्स। तो मंगलसूत्र है और भी बहुत कुछ इससे पहले लिया था उन्होंने सामान। इस बार उन्होंने झुमका का एडिशन किया है, तो उनको झुमका वाले कुंदन और वो सब चीज़ें लेनी थी, तो वो भी हम लोग, और हेयर बैंड का फ्रेम लेना था, तो वो भी हम लोग पैक करेंगे। जब मैं कल्पना की राखी की किट बनाई ना और ब्रेसलेट की, तो जब मैंने सब कुछ रेडी कर दिया तो मुझे दिमाग में आया कि यार 1-2 तरह के धागे उन्होंने देख रखे हैं। तो मैं सोची कि मेरे पास जितने तरह के धागे हैं ना, मैं सारे दे देती हूँ, तो ताकि वो ना हर तरीके की वैरायटी बना लेंगे। अब जितने का सामान है, कम से कम कोशिश ये थी कि हाँ अच्छा खासा इसमें राखी बन जाए, ताकि जितना का सामान है ना, जितना लगा है सामान में, उसका 4 गुना पैसे बन जाए इससे। इस हिसाब से है ये। और
ये सब रेडी करके हमने कल डिस्पैच करना था। रात में बच्चे पहले सोए हैं, उनको पहले हमने सुलाया है और फिर उसके बाद मैं लग गई थी इधर आके, और फिर मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प कराया पूरा सामान पैक करने में, क्योंकि किट का अंदाज़ा उनको है। और अभी हमें वेट मशीन भी लाना है फ़िलहाल। तो मेरे हस्बैंड का अंदाज़ा ऐसा है ना कि वो मोतियों को भी ना हाथ से देख लेते कि हाँ ये इतना ग्राम है ऐसे हो गया है उनका। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तसल्ली के लिए एक मुझे मशीन तो लेना पड़ेगा। तो वेट मशीन लेंगे हम लोग मंडे को जा कर के, सोमवार को ही जाएंगे। सोमवार को और भी सामान लेना है जो आज नहीं मिल पाया है। आज मार्केट पे गए थे स्पेशली ना, शुभ्रा का जो सामान था ना उसमें ना एक वाइट कुंदन आता है, बहुत लाइट वेट होता है, बहुत उसका वज़न कम होता है। मतलब उसको पैक करोगे ना तो 50 ग्राम वाले कुंदन के सामने ना वो 25 ग्राम भी होगा तो वो 50 ग्राम का दिखेगा, ऐसे रहता है। तो वो हमारे पास था ही नहीं, तो वो ले बस एक वो कुंदन के लिए हमें मार्केट जाना था। पैकिंग करते करते तो देखिए कि ये हर्ट है, इन्फिनिटी है, ये एक्स्ट्रा मैं डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है कि एक्स्ट्रा ब्रेसलेट्स बन जाएंगे। देखो मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे अननोन हो, मैं ऐसे ही किट देती हूँ पैक करके भरपूर। ऐसे एक राखी का सामान लिया था हमारे से किसी ने, उनका सामान ऐसे किया था ना कि उन्होंने जब पहुँचा ना, उन्होंने बोला कि दीदी हमने जो सेलेक्ट किया था ना वो तो था ही, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या आपने डाल रखा था। मैंने कहा जो भी एक्स्ट्रा पेंडेंट हमारे पास उस दिन भी आए थे ना, हमने वो भी उसमें ऐड किया था। इसके साथ ही एक और मैं महिला का बताऊँ आपको, तो वो ना गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है और उन्होंने हमसे राखी किट परचेज़ किया था। उसके साथ उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान भी लिए थे और उन्होंने मुझे बताया नहीं, बस उन्होंने ये बताया था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। जब सामान पहुंचा ना वो बहुत खुश हुए हैं, थैंक यू बोला। और मैंने उनको वैसे भी उस वक्त भी बोला था कि अगर आपको कहीं भी ज़रूरत आएगी राखी बनाने में, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। बट उन्होंने जब रिसीव किया उन्होंने थैंक यू बोला और उन्होंने फिर हमें बताया कि जो डिसेबल होते हैं ना, जैसे कि कुछ भी ऐसे हाथ पैर से या कुछ भी ऐसा, तो हम रिटायर होने के बाद मतलब हम खुद भी ऐसे थे, तो हमने रिटायरमेंट के उन्होंने अपने पापा को थैंक यू बोला कि हाँ धन्य हमारे पापा के, हमें उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट जॉब और सारी चीज़ों में पूरा अपना सपोर्ट दिखाया। और आज हम लोग जैसे कि ऐसे लोगों के साथ, मतलब एनजीओ टाइप का है, वहाँ पे हम लोग राखियाँ बनाते हैं, फ्रेंडशिप बैंड्स बनाते हैं सब मिलके और उसको सेल करते हैं मार्केट में, शॉप्स पे जाते हैं। तो मतलब इतना प्राउड फील हुआ कि यार ऐसी जगह पे हमारा राखी का सामान गया था, बहुत 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 प्राउड फील हुआ। अब सोचो अगर मैं सामान कम कम देती और ऐसे कंजूसी करके देती तो मुझे क्या लगता कि यार काश वहाँ भर के देती। बट मुझे हमेशा तसल्ली होता है कि मैं किसी की भी किट रेडी करती हूँ भरपूर तरीके से कि कोई भी चीज़ कम ना हो। और रात में मैंने फिर एक ऑर्डर भी बनाया, इसके बाद फिर हम लोगों की हालत खराब, क्योंकि रात में हस्बैंड तो चले गए थे थोड़ी देर में बच्चों के पास में और वो उनका ध्यान दे रहे थे और मैं इधर काम कर रही थी। लेकिन अचानक कनिका और अनमोल जगे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हम लोग फिर चक्कर में हम लोग पूरी रात जगे हैं और कल पूरे दिन मेरी क्लास है। आज की भी सारी बैच मैंने कल पे शिफ्ट करी है, तो कल मेरी डबल क्लास है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे कल तो।